बिजली बोर्ड का जो परिवार है, 50,000 के करीब जो परिवार है, उसका नेतृत्व इस बैठक में आज आया है। आज से पहले आपने देखा होगा कि ज्वाइंट फ्रंट के नाम पे बिजली बोर्ड में बहुत सारे एक्शन हुए हैं और बहुत सारे डिमांडों को लेकर के आंदोलन में थे। लेकिन अभी हमें आज जो एक जरूरत पड़ी, आज हमें जो ज्वाइंट फ्रंट हमारा बिजली बोर्ड का था, उसको और एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी। अब हमारे साथ इस लड़ाई में HPSC जो पेंशनर्स हैं, लगभग 29,000 है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के पेंशनर्स हैं, वो भी इस लड़ाई में हमारे बीच में शामिल हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो ऐसी इमरजेंट बैठक है जिसको हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी HPSC एम्प्लॉयज और इंजीनियर पेंशन का नाम दिया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। आज आप मीडिया के साथ ही देख रहे होंगे, आए दिन बिजली बोर्ड पे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, पहले यहाँ एक ऐसे MD बिठाए गए जिसने बिजली बोर्ड को एक उसकी जो कई मतलब बहुत सारी स्थिति खराब थी, और उसके बाद सब कमेटी बनाई गई जिसमें नए नए प्रयोग बिजली बोर्ड पे किए गए। अब एक नए नए प्रयोग और बिजली बोर्ड में हो रहे हैं। उसके तहत क्या किया जा रहा है, रैशनलाइजेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की पोस्ट कम की जा रही है। आज जो हम देख रहे हैं, आज जिस सेक्टर के हम यहाँ प्रतिनिधित्व है, वो सेक्टर प्रदेश की जनता से जुड़ा है और लगभग 30 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको सेवा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी स्थिति खराब होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको जो दी जा रही सर्विसेज वो डेफिनेटली प्रभावित होती है। आज हमारा कहना है, जो रैशनलाइजेशन बिजली बोर्ड में की जा रही है, आज हम 43,000 से 13,000 बिजली बोर्ड में कर्मचारी रह गए हैं। आप 13,000 से भी आज कर्मचारी की संख्या बिजली बोर्ड में और नीचे लाना चाह रहे हैं। इस करके कर्मचारी पेंशनर सब में अक्रोच हैं और इस करके हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रैशनलाइजेशन को लेकर के हमारा कहना है कि हम रैशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकते कि किसी वर्क सेक्शन में कितना काम है कि 10 की जगह उसको 2 आदमी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट आज यहाँ कर रही है, इस करके हम उसके विरोध में हैं। और जो 700 पद इन्होंने चिन्हित किए हैं, जिसको BOD ने जिसमें अप्रूवल दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिसपे दस्तखत कर दिए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ हम कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी को OPS नहीं दी गई है और बिजली बोर्ड में कई तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे आज बिजली बोर्ड की स्थिति हम कह सकते हैं बिजली बोर्ड आज रिवर्स मोड में है। आज इसकी वित्तीय स्थिति की हालत खराब बिगड़ी है और हम जो सर्विसेज बिजली बोर्ड जो दे रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और हम कह सकते हैं जो हमारा कर्मचारी जो काम कर रहा है उसका मनोबल भी गिरा है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज की डेट में बहुत ज्यादा संशय है, मेरा कल क्या होगा। जो रैशनलाइजेशन के नाम पे पोस्ट खत्म की जा रही है, मुझे कहाँ भेजा जाएगा, मेरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनका क्या हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के आज जो यहाँ बैठक हम कर रहे हैं। और इसमें हमारे बीच में अभी AS गुप्ता जी जो हमारे मेंबर रिटायर हुए बिजली बोर्ड से, पेंशन फॉर्म के अध्यक्ष है, और महेश जी हैं जो पेंशन एसोसिएशन के हमारे प्रतिनिधि हैं, कुलदीप सिंह त्रिवाड़ा जी हैं, और लोकेश ठाकुर जी हैं ज्वाइंट फ्रंट के हमारे कन्वीनर हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ चर्चा की और आज बैठक करके कुछ निर्णय लिए। क्या निर्णय लिया सर? क्या कोई आंदोलन छेड़ेगा फिर से, क्योंकि पिछला आंदोलन भी अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है आपके ड्राइव? हमें जो आज मंथन में हमने यहाँ पाया, जो लोगों की चर्चा थी, हमें खास करके हमें ये कहना है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो हमारा सीधा आरोप है प्रदेश सरकार के ऊपर। और नो डाउट हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, जिस प्रदेश सरकार को इस बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर ने सत्ता पे बिठाया है, आज जो प्रदेश का बिजली बोर्ड का कर्मचारी और पेंशन है, उस सरकार के प्रति उसमें इतना आक्रोश है, जो चीजें आपके सामने है, जो आपको आंदोलन या गेट मीटिंग के माध्यम से सामने आ रहा है। और हमारा आरोप है, आज आप बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आपने OPS नहीं दिया, बिजली बोर्ड से आपने पहले परियोजनाएं छीन ली, फिर जब कर्मचारियों ने मांग की तो वापस किए, बिजली बोर्ड से आपने और परियोजना छीन ली, जब कर्मचारियों ने उस पर मांग की तो वापस की। आपने जो कॉरिडोर की लाइन जो 360 करोड़ की बिजली बोर्ड बना रहा था उसको छीन लिया। आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है जो सरकार की मंश है बिजली बोर्ड को कहीं डैमेज जो आज हो रहा है। और आज जो संशय है, जो चर्चा में हमने पाया कि आप नई भर्ती नहीं कर रहे बिजली बोर्ड में। आज 2 साल से बिजली बोर्ड में 1030 टीममेट के पद की डिमांड की है, सर्विस कमेटी से अप्रूव्ड है और माननीय मुख्यमंत्री के पास फाइल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उस फाइल को वापस करके कहा कि बिजली बोर्ड में आउटसोर्स से भर्ती की जाए। आप साथी से कहना चाहूंगा, क्या जो आउटसोर्स का साथी तौर पर चढ़ के शहादत दे सकता है, उसके परिवार को मात्र 2 लाख मिलता है। तो हमारी डिमांड है कि आज जो बिजली बोर्ड में एक नियमित भर्ती होनी चाहिए। दूसरा, JOIT की भर्ती जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, प्रदेश सरकार ने उसको वापस भेज दिया है। हमें लग रहा है ये जो तमाम चीजें ना बिजली बोर्ड में आप भर्ती करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस चले हुए हैं, उनको आप रोक रहे हैं, और बिजली बोर्ड में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको आप रैशनलाइजेशन के नाम पे नीचे ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हम सबका आरोप है, क्या प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को निजीकरण को ले जा रही है, जिस तरह से चंडीगढ़ में आपको गोयका को दिया। जब कर्मचारी नहीं होंगे, जब आप भर्ती नहीं करेंगे, आप सेवाएं कैसे देंगे? क्या आप निजी कंपनी को देना चाहेंगे? हमारा सीधा आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर है। अगला क्या कदम रहेगा आपका?
अभी हम सब लोग बैठे हैं और हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस ढांचे से जो हमारा बिजली कर्मचारी है, बिजली पेंशनर्स है, बिजली आउटसोर्स का कर्मचारी है, सबके परिवार से ढांचे से जुड़े हुए हैं। और 50,000 परिवार का ढांचा है जो बिजली बोर्ड जो 50,000 का परिवार इस ढांचे से जुड़ा हुआ है। आज हमने फैसला लिया है इस ढांचे को जिस दिशा में प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ले जा रही है उसको कतई सहन किया जाएगा। उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करना पड़े उसके लिए पेंशनर, कर्मचारी और अभियंता उसके लिए तैयार है। आज हम कहना चाहेंगे, आज गेट मीटिंग के माध्यम से, यहाँ कुमारों में संकेतिक जो गेट मीटिंग है उसके माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि जिस दिशा में आप बिजली बोर्ड को ले जा रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। अगर आपके कदम नहीं रुकेंगे, अभी हमने गहरा को हमीरपुर से एक बड़ी महापंचायत का फैसला किया है, इसी तरह की महापंचायत पूरे प्रदेश में की जाएगी। उसके बाद शिमला के लिए बिजली कर्मचारी का जो 50,000 का कुनबा है उसमें जिसका जो हमारा पेंशनर है फैसला ये लिया है, अगर 80 साल का पेंशनर है, अगर वो खुद नहीं आ सकता है लेकिन उसके परिवार से एक साथी उस जो शिमला में आंदोलन होगा उसमें भागीदारी करेगा और पूरे 50,000 का कर्मचारी जो बिजली बोर्ड का परिवार है वो शिमला में पहुंचेगा। एक सरकार कह रही है कि घाटे में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जो खर्चे हैं उनको कम किया जाए, ये भी कह रहे हैं, इसलिए थोड़े पदों को भी कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि जो है वो इसको निजीकरण के उसमें देने की कोशिश की जा रही है, तो अब हम क्या समझें इसको? जो जिस प्रकार से सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बिजली सब्सिडी है जो लोग हैं वो छोड़ दें, घाटे में क्यों है बिजली बोर्ड, थोड़ा ये बताएं। घाटे का मुझे नहीं लग रहा, जो सरकार में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सरकार में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिजली बोर्ड घाटे में। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो 3 क्वार्टर है बिजली बोर्ड में, 3 क्वार्टर अभी तक के हैं, अभी तक के जो मार्च के बाद के 23 के जो 3 क्वार्टर है उसमें आपको बिजली बोर्ड 220 करोड़ के प्रॉफिट में, ये सरकार नैरेटिव सेट कर रही है। घाटा नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच मीन्स हमारे पास वित्तीय तरलता की कमी है। वो किस करके है? वो सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई। कैसे हुई? अभी आपने सब्सिडी 700 करोड़ की सब्सिडी बिजली बोर्ड को लेनी है सरकार से, सरकार ने नहीं दी है। इस करके हमारी वित्तीय, हमारा जो रिटायरी है उसके पेंशन के क्लेम नहीं मिल रहे हैं, हमारा जो कर्मचारी उसके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, और उधर से जो आपका आईपीएच पीडब्ल्यूडी का लगभग 178 करोड़ का जो आपके बिल उसकी दागी हुई है। किस करके वित्तीय संकट आया है? तो हम कहना चाहेंगे जो वित्तीय संकट है उसमें घाटा एक कारण नहीं है, जो प्रदेश सरकार की गलत नीति है जिस करके जो आज बिजली बोर्ड आज वित्तीय संकट में आया है, उस करके हमारा कर्मचारियों के क्लेम पेंडिंग है, हमारे पेंशनर उसके क्लेम पेंडिंग है। और आज मैं कहना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड के घाटे के कारण है उसमें कोई बड़ा कारण नहीं है। मुझे जो लग रहा है आज की डेट में, अगर हम बिजली बोर्ड जो टैरिफ की उगाई, जो मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री से लगभग 150 करोड़ लेना है, प्रदेश सरकार के जो महकमे उनसे 178 करोड़ लेना है, और इसके साथ जो सरकार से जो रोल बैक की सब्सिडी है 700 करोड़ की, अगर सब चीजें समय पे आए तो बिजली बोर्ड घाटे पे नहीं, ना वित्तीय संकट पे। हमारा जो पेंशनर कर्मचारी जिसने बिजली बोर्ड के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है उसके क्लेम भी सारे रिलीज होंगे। सरकारी दफ्तरों से जो बिल आने थे, जो आना था पैसा, वो आया नहीं का? यही हमारा कहना है, क्योंकि आज लगभग 178 करोड़ की जो सरकारी महकमे से उगाही है, जो बिलों की उगाही है अभी होनी है, उसका पैसा नहीं आया। ओपीएस भी नहीं मिली है आप लोगों को? ओपीएस पे हमारा सीधा रोका। हम सीधा कहना चाहेंगे, आज आप साथी सभी जानते हैं, मीडिया के साथी, जिस महकमे में कोई सीसीएस रूल या जिस महकमे में कोई रूल या जिस महकमे में कोई एक्ट लागू होता है, उस महकमे में उस एक्ट की जो अमेंडमेंट होती है वो भी लागू होती है, होनी चाहिए, लीगली होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो बिजली बोर्ड है, यहाँ सीसीएस पेंशन 1972 से लागू है, जितनी करीब अमेंडमेंट उसके बाद हुई है सारी लागू की गई, लेकिन मात्र एक जो आपका ओपीएस का अमेंडमेंट, जो मार्च 23 का अमेंडमेंट, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इस पे हमारा सीधा आरोप है कि जो बिजली बोर्ड को ओपीएस मिलने चाहिए थी, जो बिजली बोर्ड की ओपीएस ड्यू है, उसको प्रदेश सरकार रोक के बैठी है, जबकि मैनेजमेंट बोलती है हमने इसको करना है। ये हमारा आरोप है, प्रदेश सरकार ने हमारी ओपीएस रोक के रखी है, ये हमारा आरोप है। तो बिजली पर अब जो है सेस भी लगाया जा रहा है, इसी महीने से सेस भी शुरू हो रहा है, लगातार जो कोशिश की जा रही है जनता पर बोझ डाला जाए। आप कह रहे हैं कि घाटे में नहीं है, सरकार ने जो पैसा देना था वो नहीं दे रही, जो सब्सिडी आपको आती है। सेस लगाना कितना तर्कसंगत मानते हैं आम जनता? इस पे हम तो ये कहना चाहेंगे, जो पब्लिक सेक्टर पहले होते थे, जो बिजली बोर्ड जैसे बिजली बोर्ड पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जो पहले होते थे उनके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य होता था प्रदेश की जनता को सेवा देना, बेहतर सेवा देना और एक रीजनेबल टैरिफ में सेवाएं देना। लेकिन आज जब आप इसको कमर्शियल एंगल से देखना शुरू करेंगे कि ये कितना कमा रहा है, तो अगर आप उस एंगल से देखें कहीं ना कहीं सेवाएं प्रभावित होती है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है बिजली बोर्ड है, हमारा ऑब्जेक्टिव है हम प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली दे और गुणवत्ता के साथ बिजली दे। जो बाकी चीजें हैं वो सरकार का नजरिया है, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो डिस्कॉम है उसकी प्राथमिकता है प्रदेश की जनता को सस्ती और बेहतर सर्विसेज मिले। ये बिजली बोर्ड का एक मेन ऑब्जेक्टिव है।